जय हिंद दोस्तों। जीएस विद दीपक में आप सभी भाई बहन का स्वागत है। ये जो मैं सेट करा रहा हूँ ये सर ने नवीन सर ने मतलब पिछले पिछले वर्ष जो परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस के 15 सेट कराए थे सर ने। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, मतलब 20-25 मिनट में ये जो आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। 20-25 मिनट में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सर की जो क्लास है उसमें करने में भाई 2-3 घंटे का समय लगता है। और ये आपके 20-25 मिनट में पूरी कंप्लीट, एक जो प्रैक्टिस सेट है सर ने 38 क्वेश्चन करा रखे हैं वे एक 20-25 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। मेरा ये फर्स्ट क्लास है भाई यूट्यूब पर। हो सकता है अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना भाई। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है लोथल, जो गुजरात में है। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हम कुछ जानकारी लेते हैं, जैसे पूजा किसकी होती थी? पशुपतिनाथ या मातृ देवी की। काल 2500 बीसी से 1750 बीसी था। मुख्य फसलें क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की? जौ और गेहूँ। धातु कांस्य थी। सभ्यता नगरीय। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, जिसके खोजकर्ता दयाराम साहनी हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो से हमें एक वृत स्नानागार और कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति लुप्तोम विधि द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है सरस्वती का नया नाम क्या है? घग्गर या हाकरा। पुरुषणी रावी नदी का है। शतुद्री सतलज का। विपाशा का व्यास है। सदानीरा का गंडक है। वितस्ता का झेलम। गोमल का गोमती लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अस्किनी चेनाब। क्वेश्चन नंबर 3 है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद, जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ऋग्वेद में कितने मंडल है? टोटल 10 मंडल। 7वां मंडल 10 राग युद्ध को समर्पित है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। सोम देवता 9वें मंडल में है। 2 से 7 जो हमारे मंडल है उसे वंश मंडल कहते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्रह्मी। वेद कितने हैं? टोटल 4। सबसे पुराना ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। वेदांग कितने हैं? टोटल 6। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, उच्चारण और छंद। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें महत्वपूर्ण कितने उपनिषद है? 13 उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 4 है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है कठोपनिषद। तमसोमा ज्योतिर्गमय और ओम शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? वृहदारण्यक उपनिषद से, जो सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद मुंडको उपनिषद है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा है? तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद, जो यज्ञ से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र और टोटका से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। गोपद, भाई ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। गोपद का जो राइट आंसर है वो अथर्ववेद व्याख्या है। और ऐत्रेय जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। आप तीर के निशान देख लेना भाई, ये बस यही क्वेश्चन गलत है, नहीं तो पूरी की पूरी जो या आपकी पीडीएफ है वो कंप्लीट, मतलब सारे क्वेश्चन उसमें राइट है। पंचविश सामवेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गया में। और निर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। जन्म इनका 563 बीसी में हुआ था। जन्म को क्या कहा गया है? जन्म का प्रतीक है कमल या सांड। पिता कौन थे इनके? शुद्धोधन, जो शाक्य वंश से थे। और माता महामाया कोलिया वंश से थी। महापरिनिर्वाण कब हुआ इनका? मतलब मृत्यु 483 बीसी में। क्वेश्चन नंबर 1 है, घर त्याग को क्या कहा गया है? घोड़ा। महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि, पहला उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। और अंतिम क्षण को क्या कहा? महापरिनिर्वाण। बौद्ध संगति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यूपी पुलिस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बौद्ध संगति राजगृह है, जिनके राजा कौन थे? अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप थे। सेकंड वैशाली में हुई, जिनके राजा कालाशोक और अध्यक्ष सभा का मीर थे। तीसरी पाटलिपुत्र, राजा अशोक और अध्यक्ष मोगलीपुत्र। और फोर्थ कौन सी थी? कुंडलवन कश्मीर,
जिनके राजा कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे, जिनके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। सर ने एक ट्रिक बताई थी इसको याद करने की, RVP के। आर मतलब राजा राजगृह, वी वैशाली, पी पाटलिपुत्र, के कुंडलवन कश्मीर। ऐसे ही आप उनके राजा याद रख सकते हो, ए के। क्वेश्चन नंबर 8 है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया? तो इसका राइट आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम। बंगाल का गवर्नर क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 एक्ट से बना, वारेन हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल 1833 एक्ट के लिए से कौन बना? बेंटिक। और भारत का वायसराय कौन सा? 1858 एक्ट से कैनिंग बना। 1773 एक्ट से 1774 में किसकी स्थापना हुई? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की, जिनकी चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्प्रे को बनाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो इसका राइट आंसर है BN राव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति या मसौदा अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। गठन इसका 29 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1940 को बनाए गए। संविधान सभा का पहला संबोधन किसने किया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो सही तिथि कौन सी थी? 24 जनवरी 1950, जिसमें हमने राष्ट्रज्ञान को स्वीकार किया। कुल अधिवेशन कितने हुए? 11। निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। लागू 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौलिक अधिकार USA से लिया गया है और न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशरी रिव्यू कहाँ से लिया गया है? USA से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, जिसमें 12 सदस्य है। और राष्ट्रपति निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हमने कनाडा से ली है और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, जो समवर्ती सूची किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 108। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बंधुत्व और समानता फ्रांस से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368। संसद प्रणाली ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 से। समिति कौन सी थी? सरदार सरोवर सिंह समिति थी। मूल कर्तव्य 10 थे। प्रस्तावना को क्या कहा गया? भारतीय संविधान की आत्मा। न्याय कितने थे? 3 प्रकार के न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता 2, प्रतिष्ठा और अवसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाग 1 से 4 तक का क्या है? भारतीय संघ एवं क्षेत्र। भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता, 7 अनुच्छेद है। भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? भाग 4 36 से 51 है, जिसमें हमारे DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक कर्तव्य को हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा, जो भाग 4A में है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत अवस्थित है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। नॉर्थ टू साउथ की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितने प्रतिशत है? 2.42%। अरब सागर से कितने राज्य लगते हैं? 5 की सीमा लगती है। बंगाल की खाड़ी से 4 की सीमा लगती है। सबसे लंबा समुद्री तट किसका है? गुजरात का 1214 किलोमीटर। सबसे छोटा समुद्री तट किसका है? गोवा का। 1 नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? 1862 मीटर के। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। अविच्छन मंडल संलग्न क्षेत्र कितना है? तट से 24 समुद्री मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक सर ने बताई थी। मित्र पर गमछा जार यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट से कितने राज्य से होकर जाती है? 5 राज्य से। यूपी में छत आंधी से उड़ी यानी कि यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का ग्रीनविच किसे कहते हैं? उज्जैन को। भारत का मानक समय क्या है? प्रयागराज नैनी से है। IST की फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 20 डिग्री 30 मिनट। GMT ग्रीनविच मीन टाइम। लंदन डिफरेंस कितना है? 5.5 घंटे। भारत क्या है? आगे है 5.5 घंटे। मैकाल रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। मैकाल रेंज का शिखर कहाँ है? अमरकंटक। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़ की चोटी। भाग 36 से क्या बना है? जिसमें DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, जो भाग 4A में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। नॉर्थ टू साउथ की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में 7वां स्थान है। जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.42% है। अरब सागर से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5। बंगाल की खाड़ी से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4। सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात है, 1214 किलोमीटर है। सबसे छोटी समुद्री तट किसकी है? गोवा की है। 1 नॉटिकल मील 1862 मीटर के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से 12 समुद्री मील तक। अविछन मंडल संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। मित्र पर गमछा झार मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट से 5 राज्य से होकर गुजरती है। यूपी में छत आंधी से उड़ी। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का ग्रीनविच किसे कहते हैं? उज्जैन को। भारतीय मानक समय प्रयागराज नैनी से काउंट होता है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट। GMT लंदन से। डिफरेंस कितना है? 5.5 घंटे का। भारत आगे है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैकाल रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। शिखर कहाँ है इसका? मैकाल रेंज का अमरकंटक। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? यानी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर। और सेकंड डोडा बेटा है 2637 मीटर, जो तमिलनाडु में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है 8611 मीटर। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी नेपाल माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में 8848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनवर्त योजना भारत में लागू की गई 1978-79 में 5th एंड 6th FYP के बीच, यानी कि फाइनेंशियल ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना के बीच में। जनता सरकार ने गांधीवादी मॉडल पर थी, जिनके पिता रेगनर फ्रिश थे। 1969 में पहले व्यक्ति जिन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में 1969 में, किसे? रेगनर फ्रिश को। रोलिंग प्लान पर बेस्ड गुरनार मिर्डल, जिनकी बुक कौन सी थी? एशियन ड्रामा। किसकी पुस्तक है? गुरनार मिर्डल की। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है डोमर पर आधारित थी। 1956-61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 1961 से 66 तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो S चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और 1969 से 74 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। नीति आयोग के हेडक्वार्टर नई दिल्ली। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। फर्स्ट 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। फिर योजना अवकाश आया। फिर 1969 से 74, 1974 से 78। फिर योजना अवकाश 1980 से 85, 85 से 90। फिर योजना, फिर 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2015। 2015 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और इसके स्थान पर क्या आ गया? नीति आयोग 2015 में, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन थे? अरविंद पनगड़िया, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला संयंत्र स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956-61 में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जो ब्रिटेन की सहायता से लगा। भिलाई छत्तीसगढ़, जो रूस की सहायता से लगा। और राउरकेला उड़ीसा में है, जो जर्मनी की सहायता से लगा। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड 1964 में लगा, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा रूस की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? मानसून की अनुकूलता। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या? प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 था, जिसमें GDP 2.1% से बढ़कर कितनी हो गई? वृद्धि 3.6% की। 24वां क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किसने किया? अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने। गठन पंडित नेहरू ने किया था 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान
है सेवा क्षेत्र का। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि, वानिकी और मत्स्य। सेकंड निर्माण और विनिर्माण। और थर्ड में सेवा क्षेत्र है जिसमें हॉस्पिटल, बैंकिंग और एजुकेशन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च वेग को हम मैप में मापते हैं। मैक में तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। दाब पास्कल और ऊर्जा का मात्रक जूल। शक्ति का मात्रक भाई क्या होगा? वाट। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश की तीव्रता किसमें मापते हैं? लक्समीटर। एनोमीटर वायु वेग का। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा। अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई। एमीटर से विद्युत धारा। एरोमीटर से वायु और गैस का घनत्व। बैरोमीटर से वायु दाब। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। और पायरोमीटर से ऊंचे तापमान। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। 0 से 7 तक अम्लीय, 7 से 14 के बीच में क्षारीय और 7 उदासीन। जो पूरा 7 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? 7 पीएच मान उदासीन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, फोटोग्राफी में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। टमाटर और पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, इसका फॉर्मूला है HCOOH। चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू में मेथनोइक एसिड। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एक फोटोग्राफी में फिक्सर किसका बना होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 30 है, हर्पेटोलॉजी सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एंटिमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। ओकियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। आर्केनोलॉजी मकड़ी का अध्ययन। मेलिटोलॉजी मधुमक्खी का अध्ययन। मधुमक्खी एपिकल्चर, मधुमक्खियों को कहते हैं एपिकल्चर। सेरिकल्चर में हम रेशम पालन। और विटिकल्चर अंगूर की खेती। बागवानी हॉर्टिकल्चर, बागवानी। पिसिकल्चर मत्स्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम जिसके खोजकर्ता डी डोबित थे। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जागर है। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 32 है, संस्कृत विद्वान अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। कालिदास की पुस्तक मेघदूत और कुमार संभवम। राजतरंगिणी कल्याण की है जिसमें कश्मीर का इतिहास है। वात्सायन ने कामसूत्र लिखा। विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र है। और गीत गोविंद जयदेव की है। मिलिंद पन्नो नागसेन। बुद्ध चरितम अशु घोष। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसका नाम है धोंडो केशव कर्वे जिन्होंने SNDT स्कूल की स्थापना भी की थी। गोविंद वल्लभ पंत यूपी के पहले CM। 1957 में भारत रत्न मिला, वो भी 100 वर्षों के बाद में इन्हें भारत रत्न मिला। प्रथम पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा क्या है? पद्मश्री। 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिला सबसे पहले मरणोपरांत। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मिला सबसे पहली महिला। 1971 में इंदिरा गांधी को। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते थे 1987 में मिला। दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला 1992 में मिला। बाबा साहेब अम्बेडकर 1990 में मिला। APJ अब्दुल कलाम को 1997 में। पंडित रविशंकर को सितार वादन से संबंधित है। 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला। 2001 में लता मंगेशकर तथा बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई पहले से संबंधित है उन्हें मिला। 1998 में सबसे पहली महिला संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार डैश किस वर्ष स्थापित हुआ? 1957 में पहली बार दिया गया। 1958 में फिलीपींस के द्वारा विनोबा भावे को। 1959 में CD देशमुख को। 1962 में मदर टेरेसा को। 2023 में रवि कन्नन को जो हेल्थ से संबंधित है। रेमन मैगसेसे मनीला में दिया जाता है जो एशिया का नोबल कहलाता है। मनीला ADB का हेडक्वार्टर 1966 में बना। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO का भी, WIPO का, अंकटाड का, WTO का, WHO का, सभी का जेनेवा में है। यूनेस्को का पेरिस में है। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC। यूनेप का नैरोबी में। OPEC का वियना में। UN और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद। HB चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। किशन महाराज तबला से संबंधित है। V कुंजमणि बांसुरी से संबंधित है। S बालचंद्र वीणा से संबंधित है। पंडित राम नारायण सारंगी और शकूर खान से संबंधित है। शकूर खान सारंगी से संबंधित है। सितार पंडित रविशंकर 1999 में भारत रत्न मिला। क्वेश्चन नंबर 37 है, मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो किस राज्य से उत्पन्न हुई है? केरल। कथकली भी केरल से संबंधित है। केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली। तमिलनाडु में भारतनाट्यम जो साउथ से संबंधित है। सबसे पुराना 2000 वर्ष पुराना है जो देवता से संबंधित है। उड़ीसा से। मणिपुरी से। असम सत्रिया यानी कि नॉर्थ ईस्ट का है सबसे नया। 500 वर्ष पुराना। श्रीमंत शंकरदेव ने इसकी स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश कथक से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से जो साउथ का है। और उत्तर प्रदेश का कथक जो है वो एकमात्र है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
गुजरात में जहाँ एशियाई शेर और गधे पाए जाते हैं। काजीरंगा औरंग नामेरी असम से संबंधित है। राजस्थान रणथंभौर सिरस्का केवलादेव। ओडिशा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। लद्दाख में हेमिस है। केरल में पेरियार है। मणिपुर में केबुल लामजाओ है। बिहार में कंबर लेक वाल्मीकि है। उड़ीसा में चिल्का झील अभयारण्य है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का जो सर होमवर्क के लिए देते थे। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। तो भाई आज इतना ही, एक पूरा जो सर का प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही मैं कल जो तारीख है नया एक आपके नाम का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, सेकंड प्रैक्टिस सेट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।